जय श्री महाकाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो ये मॉर्निंग के अभी बजे थे 6 और आप देख सकते हैं कि ओस कितनी हो रही है, जैसे कोई बारिश हो रही है ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आपके यहाँ का मौसम भी ऐसा ही है क्या। अगर ऐसा ही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अधिकतर जगहों पर वैसे ऐसा ही मौसम बना हुआ है इस बार तो बस सुबह के 6 बज रहे थे और दिनचर्या शुरू हो चुकी है। तो आज पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है ये सब आपको मैं बताऊंगी। मैं मतलब घर और अपनी जॉब कैसे मैनेज करती हूँ इसके बारे में आप लोगों से मैं बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा आज का ब्लॉग। आप लोग भी मेरी तरह जो वर्क मतलब जॉब करते हो और घर के काम, तो आप लोग भी कैसे मैनेज करते हो तो वो मुझे बताइए। और मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी लाइफ को, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फिर मैंने आपको बाहर का नज़ारा देखा और विंडो पे आपने कांच पे देखा ना, वहाँ पे भी कितनी ओस जमी हुई थी। तो बस अब मैं इधर आ गई थी ब्रश करने के लिए, तो यहाँ पे ब्रश कर लूँगी मैं। और कई लोगों का मेरे से पूछने का था कि कैसे आप मैनेज करते हो, उसी की वजह से मैंने ये पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे मैं काम करती हूँ। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। और मेरा तो देखिए, मैं इस बारे में एक आप लोगों से बात करती हूँ, सॉरी इस बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है ना कि आजकल के ज़माने में ये होता है कि हर घर में आपको हस्बैंड भी कमाने वाला मिलेगा, वाइफ भी, मतलब दोनों बराबरी से कमाते हैं घर में, तभी एक सक्सेस लाइफ आप जी पाओगे। तो क्या होता है ना कि अगर आप दोनों ही कमा रहे हो, मतलब दोनों ही जॉब कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों ही, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि हस्बैंड भी उतना सपोर्टिंग होना चाहिए कि वो आपको इन सब चीज़ों में, मतलब दोनों को मैनेज करने में हस्बैंड की भी एक अहम भूमिका होती है। आप अकेले से थोड़ा सा कम मतलब मुश्किल हो जाता है, हर हाउसवाइफ को हो जाता है मुश्किल वर्क और घर को संभालना, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड की भी होती है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ अपने शब्दों से कि मेरे हस्बैंड भी जो है ना, मतलब मेरे काम को लेके, मेरे घर को लेके पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और जब मुझे घर में भी उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे घर के कामों में, जैसे कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब कुछ घर में देखिए ना सब तरह के काम होते ही हैं, बहुत काफ़ी सारे काम होते हैं। तो वो है ना पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा वर्क है, जॉब है, उसमें भी बैंक का मेरा काम है, तो उसमें भी काफ़ी सारे, आप लोग समझोगे कि मुझे काफ़ी टारगेट मिलते हैं, काफ़ी सारा काम मिलता है। तो उसमें जहाँ मेरे हस्बैंड की ज़रूरत होती है वो पूरा सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। तभी मैं एक घर को और अपनी जॉब को दोनों को मैनेज कर पा रही हूँ अभी तक। और अब मेरा नया काम हुआ है जो कि है यूट्यूब वाला। तो ये, अब आप सोचिए मैं कितना बिज़ी रहती होंगी, लेकिन उनका पूरा मुझे सपोर्ट है, उस वजह से ही मैं इन सब कामों को बैलेंस करके चल पा रही हूँ। नहीं तो एक अकेली लेडीज़ का आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। जब तक देखिए घर परिवार सब सपोर्ट करेंगे तभी आप जाके ये सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा ना, थोड़े टाइम तक तो आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, हर एक की लाइफ में आ जाती है। और आज के ज़माने के हिसाब से आपको जितना हो सके दोनों को काम करना ही चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो बस यही है मेरी सक्सेस का लाइफ की, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को खाना बनवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। देखिए, सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो बोल देना कि चलो ये काम करना है, चलो मैं करवा लूँगा, तो वही बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उससे आप ना, भले वो करवाए ना उस काम को, लेकिन एक आपको मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेट मिल हो जाते हैं आप लोग कि हाँ हमारे साथ सपोर्ट खड़ा हुआ है तो हम कर सकेंगे। तो बस यही चीज़ है। अब मैंने यूट्यूब का क्या था कि मैंने उनको बोला था कि मुझे ये जो करना है ये वाला काम, तो सपोर्ट आप करोगे तो ही मैं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बिल्कुल फुल सपोर्ट किया है मेरा तक अभी तक तो। और आप लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, तो बस एक ये सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से मैं मैनेज करती रहती हूँ। और फिर मेरा क्या होता है ना कि जैसे सुबह आप लोगों को बताया कि सुबह से शुरुआत हो गई है काम की, तो उस बार में ये होता है ना कि मैं, जैसे मेरे को दूसरे दिन क्या क्या काम करने हैं वो मैं एक रात पहले से ही अपने माइंड में रख के चलती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या बनाना है, सुबह क्या क्या काम करना है। और जिस दिन ये मैं ब्लॉग आप लोगों को बता रही हूँ, जिस दिन का ये ब्लॉग है, इस दिन था थर्सडे था शायद, और आज की डेट 11 तो जनवरी है शायद से।
तो आज अमावस्या थी, तो आज मेरे को पोछा नहीं लगाना था। मतलब पोछा लगाते हैं अमावस्या वाले दिन, लेकिन मेरे को क्या है कि गुरुवार वाले दिन मैं कम ही पोछा लगाती हूँ। तो उस वजह से मैंने सिर्फ किचन को ही पोछा लगा दूँगी, किचन का ही। तो सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू लगाई, ब्रश करने के बाद झाड़ू लगाई और उधर मैंने चाय चढ़ा दी थी। जब तक मेरी चाय बनी ना, तब तक मेरे पूरे घर के अच्छे से झाड़ू निकल चुकी थी। उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं कि मुझे आज बनाने थे आलू के पराठे, तो उसके लिए मैंने आलू चढ़ा दिया इधर, और उधर मेरी चाय बॉईल हो रही है। जब तक चाय बॉईल होगी, जब तक मैं क्या करूँगी कि जो अपने बासी बर्तन, क्योंकि मेरा क्या होता है अमावस्या हुई या कोई मतलब अमावस्या पूनम से मतलब नहीं होता है, डेली का ही रहता है कि जो मेरे बासी बर्तन होते हैं, जैसे कि तवा जिस पर रोटी सेकते वो, साथ ही रोटी का टिफ़िन वगैरह, ये सब मैं डेली ही साफ़ करती हूँ सब चीज़ों को। तो बस मैं ऐसे काम लेके चलती हूँ, मतलब फ्री नहीं रहती हूँ। जहाँ मुझको दिखता है कि जल्दी फटाफट से ये काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ना टाइम से सारे काम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और कभी ये लगेगा नहीं यार इतना सारा काम है, कैसे होगा, ये होगा, तो फिर वो क्या होता है कि आप हिम्मत उधर उसी टाइम पे हार जाते हो। तो उस वजह से मेरे को काम से ये नहीं होता है कि नहीं यार इतना सारा काम है, बस ये होता है कि हाँ बस कर लूँगी कर लूँगी, करना है। क्योंकि आप लोग बैठ के करोगे, आराम से करोगे तो भी हमको करना है, और फटाफट उस काम को निपटाओगे तो भी अपने को ही करना होता है। तो उस वजह से एक माइंड सेट करके चलिए कि आपको बैक टू बैक सारे काम निपटा लेने। तो अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन लगा के, उसके बाद में हम लोग उधर चाय पियेंगे, और यहाँ पे फिर उस बीच में मैंने पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि फिर मेरा आलू बॉईल हो रहे थे, उधर हम चाय पियेंगे, जब तक मेरे यहाँ किचन का पोछा भी सूख जाएगा। तो बस मैंने आज किचन का ही पोछा लगाना था मेरे को। तो मैंने आलू चढ़ा दिए, चाय बॉईल हो गई। उसके बाद चाय मैंने उधर सबको दे दिए, ये भी उठ गए थे तो इनको भी दे दिए, मेरी भी चाय ले ली, और मैं फटाफट से इधर पोछा लगा दूँगी। तो अब एक साथ ना मेरे कितने सारे काम हो गए, आप समझ सकते हो। बर्तन भी लगा दिए मैंने, अपनी चाय बॉईल हुई जब तक मैंने झाड़ू लगा दिए, बर्तन सेट कर दिए हैं, और आलू बॉईल होने रख दिए, और साथ में फिर ये पोछा लगा दूँगी। अब बस ये है कि थोड़ी सी देर 10 मिनट बैठूँगी भर में चाय पीने के लिए। तो भाग दौड़ तो कुछ नहीं होती, आप आराम से काम करोगे ना, तो आप मैनेज आराम से कर पाओगे, घर और बाहर दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और फिर मेरा क्या है कि मेरा काम ऐसा है कि जो कि सुबह से लेके शाम तक चलता है काम। तो अब यार देखिए, ये मेरा सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने चाय, उधर मैंने इनको चाय दे दी थी, लेकिन इस बीच ये आ गए थे पानी लगाने के लिए, नहाने के लिए। तो बस इनका काम ये खुद से कर लेते, ये नहीं होता कि मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं पानी इनको गर्म करके दूँगी तो ये नहाएंगे। इनका काम ये आराम से कर लेते हैं। तो बस हम दोनों यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे, और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती है जो कि कर लेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये, अगर आप सोचो इसको दिमाग से, तो कि औरत कभी अपने लिए खाना नहीं बनाती और आदमी कभी अपने लिए नहीं कमाता। इसलिए दोनों को हर काम मिल बांट के ही करने से एक सक्सेस लाइफ हो जाती है। तो बस हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद भी ये नहा के और ये चल दिए थे मंदिर। इनका रूटीन है मंदिर जाने का, नहाने के बाद उधर से ये दूध भी लेके आएंगे। और फिर मैं इधर मेरा पानी लगा दिया था मैंने, इनका पानी गर्म होके ये नहा के चले गए मंदिर। उसके बाद में मैंने अपना पानी लगा दिया, और अब मैं आ गई थी इधर पराठों के लिए। मैं मतलब आलू बॉईल हो चुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च धनिया वगैरह मैं काट लूँगी, क्योंकि जितना आप फटाफट से निपटाओगे काम, तो उतने ही आप जल्दी निपट पाओगे अपने टाइम से। क्योंकि मुझे क्या होता है कि 10:30 बजे तक अपना सारे काम से फ्री होके निकलना ही रहता है। तो बस कोशिश करती हूँ 10:30 बजे तक अपना सारा काम निपटा लूँ। और फिर क्या होता है कि उसके बाद में हनी अकेला ही रहता है, क्योंकि मेरे को थोड़ी दूर पे ही जाना होता है, 5 से नहीं 7 या 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा, जहाँ पे मैं काम कर मतलब जाती हूँ अपने उस पर
BC पॉइंट पे। तो उस वजह से हनी अकेला रह लेता है, और वैसे भी घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके नीचे सभी लोग रहते हैं, मतलब उनका नीचे भी पोर्शन है, तो वहाँ पे सब लोग रहते हैं, तो हनी को ऐसी परेशानी भी नहीं आती अकेले रहने में। और वैसे फिर वो स्कूल चला जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अभी तो फ़िलहाल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो अकेला मैनेज कर लेता रह लेता है वो घर पे। तो मैं बस यहाँ पे आलू पराठे के लिए तैयारी कर रही थी, तो ये धनिया वगैरह सब काट लूँगी। और आप लोगों में से किस किस को आलू के पराठे पसंद है बताइएगा। हमारे घर में तो मुझे और हनी को काफ़ी पसंद है, मतलब हर चीज़ में मेरे को और हनी को ही ज़्यादा ऐसी सब चीज़ें पसंद होती है। इनको थोड़ा ये कम ही इस चीज़ों को पसंद करते हैं, बट हम लोगों की वजह से ये खा लेते हैं कभी कभी, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं हम उनकी इच्छा को, और हमारे साथ खा लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा, जो मैं अपने काम को मैनेज कर रही हूँ, जो जिस तरीके से मैं काम करती हूँ। अगर जो लोग न्यू हैं तो वो आप लोग उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैं जो जॉब करती हूँ उसका मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोग लाइक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज सब काट लिए थे, सॉरी प्याज, हरी मिर्च और धनिया काट लिया था मैंने। साथ में यहाँ पे मैंने फिर ये आलू को बॉईल हो चुके थे तो इनका छिलका उतार लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से गर्म है ना, तभी इनको अच्छे से मैश हो जाएंगे, वरना इनमें फिर क्या होती है गुठलियाँ पड़ जाती है, वो मैश रोटियों में मतलब पराठे फटते हैं। और अभी क्या कि मुझे कल पता था कि मुझे सुबह में बनाने आलू के पराठे, तो मैंने रात में ही क्या चटनी बना के रख ली थी हरे धनिए की, तो इससे मेरे को ना आसानी हो गई। तो इसके बाद में मैंने गर्म पानी किया था। आलू आलू मैंने मतलब आलू पराठे के लिए मैंने सारा मसाला तैयार करके रखा। फिर पानी गर्म हुआ तो मैंने हनी को नहलाया, फिर मैं खुद भी नहा ली। और फिर मैं आ गई थी इधर भगवान जी की पूजन करने के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इन्होंने तो पूजन कर दी थी, और अब मैं आ गई थी पूजन के लिए। हम दोनों मतलब ये भी कर देते मैं भी करती हूँ, दोनों करते हैं, मतलब भगवान जी को तो एक ही बार नहलाते हैं, बाकी फिर उनको जो पाठ करने होते वो करते हैं, मेरे को जो करना होता फिर मैं वो करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को का मतलब लाइफ जीते हैं। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग कैसी लगती है, कैसा क्या है, जो ये सब बताइएगा। देखिए पूरा सपोर्ट वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, मैं उनको कभी नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों से बोल रही हूँ कि फुल सपोर्ट है, इसी वजह से मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ अपनी लाइफ का। क्योंकि जो लोग हस्बैंड, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग हस्बैंड नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ का पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। देखिए ना, क्या एक वाइफ ना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आपके परिवार को देखती है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हर कंडीशन में, हर परेशानी में उनका साथ दें। तो यहाँ पे फिर मैं बस ये मसाला मेरा तैयार हो गया, तो फटाफट से अब पराठे बना लेंगे, क्योंकि चटनी मैंने रात को ही बना के रख ली थी, मुझे पता था कि सुबह मुझे पराठे बनाने हैं, तो मेरे करीब 15-20 मिनट उसमें बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो मैंने भगवान जी के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि पराठे में प्याज वगैरह डले हुए हैं मसाले में, तो उस वजह से मैं रोटी का भोग लगा दूँगी। तो ये हनी को बोला था मैंने, वो लगाएगा भगवान जी को भोग, और हम बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी पराठे खाइए। और आलू के पराठे तो किस किस को पसंद है, और सर्दियों के टाइम पे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं हरे धनिए की चटनी और सॉस वगैरह के साथ। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी, और हनी को मैं गरम गरम खिला दूँगी जितना वो खाएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं उसको एक दो बना के रख दूँगी, तो वो उसके लिए जब उसको लगेगा तो वो गरम करके खा लेगा। तो बस ये है कि बच्चा भी सब परेशानी को समझता है, तो वो खुद से वो भी मैनेज कर लेता है, मतलब अकेला रह जाता है, और उसको खुद का मतलब वो खुद का काम निपट कर लेता है, जब उसको कुछ खाना पीना होता है तो कर लेता है। तो बस हम तीनों इस तरह से ही अपनी लाइफ को मैनेज करके चल रहे हैं, तीनों ही चल रहे हैं, मैं अकेले नहीं, तीनों की लाइफ हम मैनेज करके चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे यम्मी से हमारे पराठे बन रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और यम्मी यम्मी से पराठे, आलू के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड नहीं लगा दूँगी, घी नहीं लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि हनी को थोड़ी सी हल्की सी सर्दी जैसी लग रही थी, मतलब जुकाम जैसा, तो उस वजह से मैंने घी नहीं लगाया, तो मैंने रिफाइंड ही लगा दिया। और ये आप लोगों के लिए प्लेट लगाई है मैंने, तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाइए और बताइए कैसे बने मेरे पराठे। तो ये प्लेट मैंने हनी के लिए लगाई है और आप लोगों के लिए लगाई है, तो आप लोग भी खाइए। और मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, यम्मी सा, किस किस का मन कर रहा है पराठे देख के खाने का।
तो इसके बाद में मैंने क्या किया था, जब मैं नहाई थी ना उसी टाइम में मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत थे तो वो मैंने वॉश कर दिए। मतलब मैं कपड़े जब मैं नहाने जाती हूँ उसी टाइम पे सारे कपड़े धुल देती हूँ। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर ऊपर, कपड़ों को फैला दूँगी क्योंकि आज थोड़ी सी धूप निकली है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और इसके बाद में आप लोग मेरा देखिए खाना पीना कुछ इस तरीके से होता है। अब ये है मेरा खाना मतलब इसे फटाफट वाला खाना होता है, तो ज़्यादा भूख लगती नहीं है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, तो बस नाश्ता मैं कर जाऊँगी नाश्ता। और बस मैं अब रेडी हो रही हूँ अपने जाने के लिए, क्योंकि सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैं सोचा आके मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि एक राउंड में बीच में आके लगा देती हूँ, थोड़े से आ जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए, जब अगर ज़रूरत होती है तो। ऐसे हनी को अगर कुछ परेशानी हो तो मैं आ जाती हूँ, तो तब मैं साफ़ कर जाऊँगी। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि ठंड है, स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगी। तो बस आज का ब्लॉग आपको आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करके अपनी राय मुझे दीजिएगा आज के ब्लॉग के बारे में। और किस तरीके से क्या-क्या रेसिपी देखना चाहते हो, क्या ब्लॉग किस तरीके के ब्लॉग देखना चाहते हो, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए, आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग क्या-क्या कर रहे हो बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी जॉब पे। और आप लोग क्या-क्या काम करते हो ये मुझे बताइए। क्या आप जो कहाँ-कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हो, क्या जॉब करते हो? तो बस इसके साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। और फिर मैं आ गई थी अपने सेंटर पे, तो देख सकते हो आप। बस अब काम चालू करेंगे हमारा बीसी का, और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।